मैं तो समझ रहा था कि वक्त के साथ साथ जो है ना सब आप भूल चुके होंगे, क्योंकि मैंने शेर सुना था उम्र भर कौन किसी को याद रखता है, वक्त के साथ साथ ख्यालात भी बदल जाते हैं। लेकिन आप लोगों का कमेंट देख के मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया कि यार काफ़ी सारे लोग मुंतजिर थे और जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब है सच्ची मोहब्बत जो है ना वो रास्ते में दम नहीं तोड़ती। तो आप लोगों को देख के बेहद खुश हुई, बड़े कमेंट्स पढ़े। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई इंशाल्लाह मैं आज दूंगा। जो मेरी पुरानी वीडियो थी उसका भी दूंगा, और ये वीडियो जो है इसके कमेंट्स पे भी आप सब लोगों को रिप्लाई दूंगा। कुछ बागड़ बिल्ले भी आए हुए हैं, वो जो लालू खेत की चंद्रमुखियाँ होती है ना, तो चंद्रमुखी भी हैरान हो गई होंगी। लालू खेत के कुछ लोग हैरान हो गए होंगे कि यार ये दोबारा से उठ के आ गए, क्योंकि उन्होंने तो सुख का सांस लिया था। एक भाई ने पिछली वीडियो के कमेंट में लिखा भी कि इखलास भाई वाला मामला। तो जो नेगेटिव लोग हैं, हेटर्स हैं, उनको बोले यार काम करें अपना। इस चैनल पर उनका काम नहीं है, इस चैनल पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, सीखना है, अच्छी हकीकत पर मबनी बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हो मुश्ताक बट सकीर में। दोस्तों आज फिर हाजिर हो गए हैं आपकी दुआओं के साथ। तो चले आए सेटअप पे चलते हैं। तो भैया जी आ गए हैं सेटअप के कुड़ कबाड़ पे। ये देखें, अच्छा जी ये सेपरेट केजिस थे। बारिश हो गई, हल्का फुल्का जंग लग गया, फोल्डिंग के ज़रार वालों का उतार दिया। कूलर से गर्मियों का ख़त्म हो गया। यहाँ सारा एरिया साफ़ हो जाएगा। ये सेटअप है। और देखें ये कि ये है कहाँ पर हम मौजूद ना, तो ये देखें हम यहाँ पर मौजूद हैं। शाबाश, ऐसे करके घूम के जब आएंगे तो फिर हम आ जाएंगे इधर सेटअप की तरफ, और यहाँ चलते हैं और इसे खोल के देखते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। फिर हम बात करेंगे आगे की। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए भाईजान, ये देखिए। अभी यहाँ पर होना है कलर, जैसे वीडियो में बताया था। यहाँ चिट्टा कलर हो जाएगा, यहाँ भी चिट्टा चिट्टा कलर हो जाएगा। ये जो फ्रेम दिख रहे हैं ना, यहाँ पर भी आने वाले टाइम में चीज़ें लटकेंगी। आप समझ लें फानुस लटकेंगे, मटकियाँ लटकेंगी, बॉक्स लटकेंगे, आर्टिफिशियल बर्ड लटकेंगे। इधर भी हो सकता है कि ग्रीनरी प्लांट्स कर दें, इधर भी थोड़ा सा डेकोरेशन होगा। अब सारा काम इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ होता चला जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने दुआएं करनी है। अच्छा भाई, ये स्टोर था जो मैंने आपको कहा था कि ये भी एक सेटअप है जो आने वाले वक्त में इसमें भी अब आ जाएंगी चीज़ें। ये देखें, फटकियाँ हैं, पिंजरे हैं, जालियाँ हैं, टूल्स है, ये सारी चीज़ें देखें। वो देखें लक्कड़ शक्कर, सीड क्लीनर मशीन, ये गट्टू, ये सारी चीज़ें देखें ना। वीटासोल सुपर, कुपैक्स, क्या क्या पता नहीं क्या, ये सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। ये 9x9 का रूम है। ये जब खाली हो जाएगा, ये पेटी जो है ना, पेटी जो हमारी ख़ानदानी चलती है ना, ये तो पाकिस्तान की पहचान है। मैं तो कह रहा हूँ उसको शनाख्ती कार्ड में भी ना इसकी कहीं तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये पहचान हो गई है। अच्छा जी, इधर आएंगे तो इधर जो है वही वाला कमरा, जो ये स्टोर वाला कमरा था, इतना ही बड़ा कमरा ये 2 कमरे हैं। देखें 9x9 के, देख रहे हैं यहाँ पे 2 डाले हैं। इसको स्टोर को खाली करेंगे। स्टोर जो है ना, पता है कहाँ चला जाएगा? स्टोर चला जाएगा यहाँ पर, जहाँ आपने देखा है ना ये एरिया सोच रहा हूँ। देखें, इसमें एक दीवार लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दीवार लग जाएगी, तो फिर हो जाएगा ये स्टोर बन जाएगा। और वो जो वॉशरूम है उसको इसके साथ ही अटैच वॉशरूम बना देंगे। यानी स्टोर में से एक रास्ता रखेंगे, गेट के साथ अंदर जाऊंगा, ये सारा लकड़ शक्कड़ उधर चला जाएगा। ये भी लकड़ पड़ा हुआ है। अच्छा, इनमें से कुछ लकड़ काम भी आ जाएगा। पता है किस काम आएगा? फर्नीचर वगैरह होते हैं ना, अलमारियाँ वगैरह बननी है अभी सारी, क्योंकि आपको पता है कि ये नया घर आपकी दुआओं से, अल्लाह की मदद से, और कुछ मुखलिस दोस्त हैं जिसमें सर फहरिस्त इजाज़ भाई। इजाज़ भाई ने मेरे साथ जितनी सपोर्ट की है, समझ लीजिए सेटअप इजाज़ भाई ने ही बना दिया, यूँ समझ लें। ये घर इजाज़ भाई ने बना दिया, ऊपर अल्लाह, नीचे दुआएं, माँ की दुआएं। तो इजाज़ भाई ने मेरी भरपूर मदद की है। तो इजाज़ भाई ने इस सेटअप को बनाने में, मेरे घर को बनाने में बेतहाशा मदद की है। बिल्कुल ऐसे ऐसे मशवरे दिए कि कोई और दे ही नहीं सकता था। इजाज़ भाई का एहसान जो है ना मेरी आने वाली नस्लों तक रहेगा, क्योंकि हम एहसान फरामोश नहीं है। और इजाज़ भाई ने जितना बड़े बड़े एहसानात किए हैं मुझ पर, कोई किसी पे नहीं कर सकता। तो इजाज़ भाई शुक्रिया, लव यू। तो चलें जी, इधर दीवार बन जाएगी, वो वॉशरूम है, वो वॉशरूम एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ आ जाते हैं। तो जब ये खाली हो जाएगा तो यहाँ पर भी हम फिर नस्लें रखेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस रूम में जो है वो वाइट ब्लैक चिक हैं। जैसे कि मैंने बताया, मसरूफियात में काफ़ी सारे परिंदे जो है ना एक्सपायर हुए, बूढ़े हुए, ब्रीड नहीं ले पाया, तो अब दोबारा से आगाज़ कर दिया है। कुछ मटकियाँ लगाई हैं जिसमें नेस्टिंग आप देख रहे हैं। और ये देखिएगा, मैं जूम करने की कोशिश करूँ तो ये देखें वाइट ब्लैक चिक के पीस हैं। और इंशाल्लाह आपको पता ही है वैसे ही ढेर लग जाएगा। कुछ इसके ऊपर भी बैठे होते हैं गॉर्डर पे, वहाँ छुपे हुए, इधर छुपे हुए पीछे। वो बॉक्स रख दिए हैं, वो बाकी आगे की बातें हैं।
अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा के जो है ना फिर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। और ये कॉलोनी देखे यार, मेरी फेवरेट कॉलोनी माशाल्लाह यार, क्या बताएं। बस इस मेहनत में, इस जद्दोजहद में बहुत नुकसान किया। ये देखिए माशाल्लाह, ख़ुद भी देखता हूँ तो मज़ा आ जाता है। आप लोगों को भी यकीनी तौर पे मज़ा आता होगा। परिंदे बहुत कम रह गए अगर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत मटकियों के अंदर है, कम है। लेकिन मेरे भाइयों, इनको ज़्यादा होने में ना एक दिन दरकार होता है। आपका भाई आहिस्ता आहिस्ता भी लगा हुआ है, आपको पूरा शौक करा देगा। अच्छा, इसमें जो है ना फ़ोन है, फ़ोन के साथ कुछ वाइट डाल दिए, उसके स्प्लिट निकल आए, क्योंकि मेरे पास जेंडर कम हो रहे थे तो मैंने वाइट के जेंडर इसके साथ कनेक्ट कर दिए और इनके साथ छोड़ दिए थे, तो स्प्लिट वगैरह आ गए ताकि इनसे कुछ ना कुछ लिया जा सके। तो ये देखें, हीटिंग बल्ब जल रहा है क्योंकि सोलर सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। इन बल्बों के बारे में भी बाद में बात करेंगे। और ये मिक्स की है, जावा की मिक्स की कॉलोनी है, कुछ मटकियाँ लगी हुई हैं, अभी इस पर प्रोसेस चल रही हैं चीज़ें। वक्त के साथ साथ आप बहुत कुछ देखते रहेंगे। ठीक हो गया, खिड़कियाँ बंद कर दी हैं, और देखें पीछे खिड़कियाँ भी हैं। तो ये है आपके भाई का सेटअप। अब थोड़ा कैमरा लगा के आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसा कि तय किया था मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अब चैनल का आगाज़ 2026 की जनवरी से हो रहा है। तो अब ऐसा है कि जो लोग नए आए हैं, जिनके पास ये वीडियो मेरी पहली दफ़ा आ रही है, जाहिर है उनको बिल्कुल जो है ना बेसिक बुनियाद, जिस तरह से घर बनता है बुनियाद डलती, बुनियाद से सिखाना पड़ेगा। तो बुनियाद से सिखाने के लिए सबसे पहला मरहला क्या होता है कि कोई भी शौकीन होता है, जब उसको चाहिए होता है कि यार मैं बर्ड रखना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ एक्स वाई जो भी जानदार चीज़ें वो रखना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे रखने के लिए उसका घर बनाना होता है। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, यानी कि वो घर बनाएगा, उसने कॉलोनी रखनी है, पिंजरा रखना है, कहीं भी रखना है, तो बुनियादी असूल क्या हैं जो अब तक मैं सीख चुका हूँ। जो चीज़ें सामने रखनी है, ये इतना टेक्निकल मसला है, ये वैसे देखने में इतना आसान है। आप किसी को बोलो ना यार ये परिंदे रख ले और ये होगा वो होगा, शेख चिल्ली, अंडा आएगा, अंडे में से बच्चा आएगा, बच्चे में से फिर बच्चे आएंगे, फिर बच्चे में से मल्टीप्लाई होता रहेगा। बंदा सोचते है यार मैं तो सीधा जाता हूँ मार्केट से, सब्जी मंडी से पेटी खरीदता हूँ, पेटी में डाल दूंगा, पेटी को कभी इधर रखूंगा कभी उधर रखूंगा, भाई बच्चे हो जाएंगे। ये परिंदे रखना, ये जानदार जानवर चरिंद परिंद रखना इतना कैलकुलेटेड, इतना टेक्निकल मसला है, इतना टेक्निकल ये महारत है कि ये हर बंदे को आती ही नहीं है, नुकसान से पहले आती ही नहीं है। हाँ, अच्छा उस्ताद आपके साथ जुड़ जाए, कोई मुखलिस दोस्त जुड़ जाए, तो जिसको आप देख रहे हो कि यार ये इस तरह करता है, इस तरह करता है, उसको आप हेल्प करते हो, उसके सेटअप पे आते हो, तब तो आप सीख सकते हो। वरना अगर आप नए इस मैदान में नए तरीके से दाखिल होकर जंप मारोगे तो फिर आप नुकसान के बगैर तजुर्बे नहीं सीख सकते। अब मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए कितनी कितनी बारीकियां होती हैं जो स्टेप लेना चाह रहे हैं या जो कोई मार खा रहा है कहीं पर। तो सेटअप डालने से पहले, जो मैंने पिछली वीडियो में लिखा ना ये मेरा ख्वाबों वाला सेटअप है, उसकी वजह कि आप सोच रहे हो यार ये कौन सा ख्वाब है, सिर्फ वेल्ड करा दी, ये करा दिया, बस जान छूट गई। नहीं, अब जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि यार ड्रीम्स कम ट्रू। देखें, परिंदा रखने के लिए सबसे पहले आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो आपके परिंदों की सेटअप की डायरेक्शन है, वो किस जगह पे होना चाहिए। सबसे मेन पहला फार्मूला ये है कि उसकी जगह आपके घर में या आपकी छत में कौन सा हिस्सा होगा। अब उस हिस्से का इंतखाब आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रखना है। नंबर 1, वहाँ पर धूप भी आती हो, लेकिन अब धूप को भी आपने 2 कैटेगरी में देखना है, गर्मी में कितनी आती है और सर्दी में कितनी आती है। गर्मी में हद से ज़्यादा ना आए और सर्दी में बिल्कुल ही कम ना आए, ये बैलेंस रखना होता है। फिर आपने देखना होगा कि बारिश का पानी कहाँ आता है, किस तरह से आता है। अगर बारिश का पानी स्ट्रेट आके नीचे गिर रहा है तो क्या हवा जब चलेगी, जिसको हम कहते हैं ना फुआर, झाजा कहते हैं, कि हवा भी चलती है और हल्की हल्की बारिश होती है, तो हवा जब यूँ लेके जाती है ना तो बारिश का पानी भी सीधा अंदर चला जाता है। इसको भी देखना होगा। उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, ऊपर शेड निकालेंगे, जैसे ये आप ऊपर देख रहे हैं इसका शेड निकला हुआ है 1.5 फीट, इस तरह से आपने निकालना है। इसके अलावा आपने देखना है कि बारिश का पानी जब जमा हो जाएगा तो वो अंदर तो नहीं चला जाएगा, उसके इखराज का रास्ता भी आपने देखना है। फिर आपने ये देखना है कि फिर आपने ये देखना है, इधर आ जाओ भाई, ये ना दाऊद
जिन्होंने दाऊद को 2025 में बिल्कुल शुरू में जनवरी फरवरी में देखा था, तो अब माशाल्लाह दाऊद थोड़ा बड़ा भी हो गया है। तो ये भी देख लें आप, दाऊद शेड पे आया हुआ है। अच्छा, फिर आपने ये देखना है कि जहाँ आपने पिंजरा रखा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लियो, ताकि आप सर्दियों में हीट बल्ब, हीटर, ये चीज़ें लगा सकें। आप लोगों ने ये देखना है कि वहाँ पर जो हवा होती है ओपन एरिया में, जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसका रुख भी आपने देखना है कि उसे रोका जा सके, ठंडी हवा ना लगे। आपने इस तरह की जगह से आपने जाली निकालनी है या रोशनी का माहौल निकालना है कि जहाँ से रोशनी तो आए लेकिन ठंडी हवा ना आए। आपने ये भी देखना है कि कोई चोर उचक्का ना आ जाए। आपने ये भी देखना है कि कोई ख़तरनाक चीज़ ना हो जाए, चूहे, बिल्ली, मच्छर, छिपकली, ये ना आए। ये सारी वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको रखने के बाद महसूस होंगी कि यार ये भी हो रहा है, चींटियाँ भी आ रही हैं, छिपकलियाँ भी आ रही हैं, मच्छर भी आ रहे हैं, ठंडी हवा भी आ रही है, बारिश का पानी भी आ रहा है, धूप भी नहीं आ रही। फिर आपने क्या करना है, आपने ये भी देखना है कि बाज़ औक़ात आप जहाँ रख लेते हैं ना तो वहाँ पर आप फ्रंट साइड का देखते हैं लेकिन आप मॉर्निंग नहीं देखते। अब वो मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, बड़ा ख़ास एक मसला है कि जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में आप और हम जो है ना, इसको जैसे ये तरपाल पड़ा है ना पीछे, मैं इसको यहाँ पे चढ़ा दूंगा तो अंदर हो जाएगा अंधेरा। अगर आप लोग अंधेरे की वजह से बल्ब जला के रखोगे पूरी रात तो परिंदा सो भी नहीं सकेगा, परिंदों को थोड़ी नींद भी देनी है। अब अगर आप सोचते हो कि यार मैंने सिर्फ पर्दा लगा लिया, बल्ब की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर इतना है कि पर्दा लगाने से काम हो रहा है, बिजली का बिल बचाना है, तो आप जब बल्ब नहीं जलाओगे अंदर तो अंधेरा होगा, रात को तो सो गए। लेकिन जब आप अर्ली मॉर्निंग नहीं आए, अगर इंसान है ना, किसी दिन संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को छुट्टी होती है, बंदा हल्का सी दिखाता है 9-10 बजे उठ जाऊंगा, तो परिंदा तो उठता है फजर में, जैसी तुलुए आफ्ताब होता है, सूरज की निकलती पहली किरणों के साथ इनको पता चल जाता है, ये उठते हैं। लेकिन जब आपने ये तरपाल डाले होंगे तो नहीं उठ सकेंगे। तो इसके लिए आपने खिड़की भी निकालनी है। अब खिड़की में क्या करना है, सबसे बेस्ट आइडिया खिड़की में ये है कि खिड़की आपने शीशे की निकालनी है। उससे क्या होता है कि खिड़की शीशे की जब बंद करेंगे आप सर्दी में, तो सर्दी की ठंड भी नहीं आएगी और ठंडी हवा भी नहीं आएगी। और आपने यहाँ से तरपाल भी डाल दिया, अंदर अंधेरा हो गया, आपने बल्ब भी नहीं जलाया, अंधेरा है, रात निकल गई। अब जैसे ही सूरज तुलू होगा तो जो सूरज वाली साइड की खिड़की है शीशे की जब होगी तो उस शीशे से रोशनी दाखिल हो जाएगी अब आपके सेटअप में। तो परिंदा सुबह उठते ही दाना चुगने लगेगा, तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल तरीके से रेस्ट कर सकते हैं। फिर क्या है, फिर आपने ऐसा करना है कि अगर आपका सेटअप इस तरह से शेड है तो आपने इस ओपन एरिया में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी लाइटिंग का सिस्टम करना है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाहर कंटिन्यू बारिश हो रही होती है, तो आप अपने शेड के अंदर फ़ौरन आएंगे। जैसे ही आप अंदर आएंगे, अंदर आके आपने यहाँ पे ट्यूबलाइटें वगैरह जला ली, ताकि आप बाहर बेशक अंधेरा हो, आपने रात में ही इनको परिंदों को दाना पानी करा दिया। अब ये जो ओपन एरिया ये वाला होता है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जो ओपन एरिया है इस पे मैंने तो आपको देखे तरपाल लगाया हुआ है ना, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि अभी इसमें डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जैसे जैसे बजट आता रहेगा, अब मेरा यहाँ पर इरादा है, यहाँ पर जैसे शीशे, प्लास्टिक शीशा होता है ना, प्लास्टिक शीशा, उसका पूरा मैंने यहाँ काम कराना है। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, उससे वही फ़ायदा होगा जो मैंने आपको अभी बताया कि जब वो शीशे का होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो बारिश जब उस पर गिरेगी तो बारिश यहाँ नहीं आएगी। क्योंकि देखिए जब बारिश यहाँ आती है बेशक पानी निकल जाता है, ये ज़मीन ठंडी हो जाती है, तो ये टेम्परेचर को माइनस के उसमें बढ़ा देती है, नीचे लेवल पे बढ़ाती है, ठंड बढ़ा देती है। अब जब मैंने ट्रांसपेरेंट वो लगाया होगा प्लास्टिक या शीशा, तो बारिश भी नहीं आएगी, रोशनी भी आ रही होगी बारिश वाले टाइम में। फिर रात अगर हो जाएगी तो अंधेरा, आसमान में अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा होगा। तो जैसे ही सूरज तुलू होगा तो फिर क्या होगा कि सूरज अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर रोशनी देगा, तो ये पूरे खानों में रोशनी जाएगी और इंजॉय करेंगे। फिर फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि इस ओपन एरिया में भी मैंने परिंदे छोड़ देने आज़ाद, जिसमें हो सकता है डव हो, फिंची हो, म्यूटेशन हो, तरह तरह का बर्डों को छोड़ दूंगा खुला, ताकि मैं आपसे बात करूं तो परिंदे आगे पीछे हों, जो अच्छा लगता है देखने को भी और एक बर्ड लवर में ख्वाब भी होता है, तो वो परिंदे भी जिंदा रह सकेंगे। और मुमकिन है कि आपको यहाँ ऊपर यहाँ पर मटकियाँ दिखें, नेस्ट बॉक्स दिखें, आर्टिफिशियल बर्ड्स खूबसूरत बने हुए दिखें, ग्रीनरी दिखे, इधर बॉर्डर्स जो है इस बॉर्डर पे कुछ लगाएं, उसको कलरफुल करें, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी कि परिंदा रखने से पहले आपने रोशनी का ख्याल रखना है, सर्दी की धूप, गर्मी की धूप और बारिश से आपने बचाना है, किस तरह बारिश का पानी अंदर ना आए, वेंटिलेशन रहे, आप उसको प्रॉपर कवर कर सकें। ऐसा सेटअप बनाएं कि जिसमें आपके हुक लगे हों, ताकि आप तरपाल या टाट बना सकें, उसको फिक्स कर सकें।
फिर आपने अपने एक्सिस को देखना है कि आपने छोटे गेट लगाने, जब आपका कंट्रोल शेड होगा तो आप बड़े गेट भी लगा सकते हैं। जिस तरह आपने एक देखा कि एक बड़ा गेट है, ये मेरे माजी के गेट है इसलिए मैंने छोटे लगाए थे। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, डायरेक्शन, ताकि आपका जो ये शेड है जब सूरज गुरूब हो तो यहाँ पे अंधेरा हो, जब सूरज निकले तो यहाँ पर रोशनी हो। इन चीज़ों को, ये वो अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं आपके सेटअप में, आपकी ब्रीडिंग साइकिल पे, आपकी बर्ड्स की हेल्थ पे, ये असरअंदाज होते हैं। ये इतना केक पीस नहीं होता जितना लोग समझते हैं कि बस बाज़ार से गए एक जोड़ा ख़रीद के ला के यहाँ डाल दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। ये मुकम्मल एक साइंस है, साइंस। मज़ीद भी इसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक बुनियादी चीज़ें जो इस वक्त थी, क्योंकि मैं लिख के नहीं लाया हुआ इस वक्त ही, मैंने आपको बता दी। तो जो भाई इस शौक़ में आना चाहते हैं उनको वेलकम कहते हैं। तो वो इन बुनियादी उसूलों को जो है ना देख लें, सीख लें और इस पर अमल करते हुए इस शौक़ में दाखिल हो जाएँ। बाकी जब तक सांस रहेगी मैं आपको सिखाता रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।